Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to you all on your own coding channel Code Tricks made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोज जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस दो चीजें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज तो क्या है कि ये जो पोर्शन वाले ये जो एरे है ना, ये जरूरी नहीं है कि सॉर्टेड ही हो। ठीक है, इस बात को हमेशा ध्यान में रखना कि ये ज़रूरी नहीं है ये हमेशा सॉर्टेड हो। तो इसको सॉर्ट कर लेना। सॉर्ट क्यों कर लेना? क्यों हम बिना सॉर्ट के नहीं कर सकते? क्या हम तो कर सकते हैं, हम इटरेट करके करा सकते हैं। बोला बिल्कुल करा सकते हो, बट ये मत भूलना कि इसकी भी जो साइज है वो 10 की पावर 5 जा सकती है और इसकी भी साइज 10 की पावर 5 जा सकती है। तो अगर आप 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर 5 करोगे तो 10 की पावर 10 जल जाएगी, जो कि शायद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रीच कर जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा सोचना। तो डायरेक्ट इटरेट मत करना, डायरेक्ट इसमें एन स्क्वायर की कॉम्प्लेक्सिटी जाने की कोशिश मत करना, नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर कुछ ना कुछ पुलअप करने की सोचना। कौन सा मेथड पुलअप करोगे? बोला बाइनरी सर्च का। क्यों करोगे, कैसे करोगे और क्यों सिर्फ वही एक सही आंसर रहेगा या फिर कुछ और आंसर हो सकता है, वो अपन वीडियो में डिस्कस करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, समझा पे क्वेश्चन कहने का जा रहा था। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, अपन को देखो, एक तो स्पेल्स नाम का कुछ तो एरे गिवन है। ठीक है, एक पोर्शंस नाम का कुछ तो एरे गिवन है, क्लियर है, और एक सक्सेस नाम से कुछ तो अपने को इंटीजर दिया हुआ है। ये क्या है भैया, इसका क्या मतलब है, कैसे अपन इसके ऊपर अपना कोई भी प्रोसेस लगाएंगे और ये आंसर आएगा भैया, इसको समझाओ। हमें समझ में नहीं आया, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एक तो अपने को 5 दिया हुआ है। ठीक है, इंटीजर है स्पेल्स में। स्पेल्स में जो भी इंटीजर है, 5 है, 1 है, 3 है, व्हाटसोएवर, सबसे पहले अपन एक इंटीजर ले रहे हैं 5। अपन को क्या करना है कि ये जो 5 है इसको पोर्शन के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के देखना है। ओके, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई करा के देखना है और ये बताना है किसी का भी जो प्रोडक्ट है। जैसे 5 इंटू 1 आएगा सबसे पहले, हाँ, फिर 5 इंटू 2 आएगा, बोले बिल्कुल सही बात है, फिर 5 इंटू 3 एंड वाइस वर्सा। 5, ये 4 और ये 5। ठीक है, 5 एलिमेंट्स थे इसमें पोर्शंस वाले में। 5 एलिमेंट्स थे, 1 2 3 4 5, तो अपन ने सबसे मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें आंसर क्या आएगा? बोला 5। अब बताओ, क्या ये जो 5 आंसर आया है मल्टीप्लाई के बाद में जो आंसर आया है, क्या वो अपने सक्सेस से ज्यादा है? क्या? बोला नहीं है। बोला ठीक है। अब ये बताओ, 5 इंटू जो 2 आएगा कितना आएगा? बोला 10 आएगा। क्या ये अपने सक्सेस से ज्यादा है? बोला हाँ ये ज्यादा है। क्या 15 ज्यादा है? बोला हाँ ये ज्यादा है। क्या 20 ज्यादा है? बोला हाँ ये भी ज्यादा है। इसको 15 पूरा बना देते हैं एक बार, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ये क्या, ये जो आएगा 25 वो ज्यादा है? बोला हाँ भैया ये ज्यादा है। तो कितने एलिमेंट्स ऐसे आए या फिर कितने प्रोडक्ट्स ऐसे आए जो कि सक्सेस से ज्यादा थे? बोला 4 आए। 4 आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला नहीं, तो सक्सेस में जो भी 0th इंडेक्स पे है उस पे कितने ऐसे प्रोडक्ट आ पाएंगे जो कि सक्सेस से ज्यादा होंगे? बोला 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। फिर अपन ने दूसरा क्या लिया? बोला अब सक्सेस के फर्स्ट इंडेक्स को ले लो। बोला ठीक है, सक्सेस के फर्स्ट इंडेक्स को ले लिया। इसको अगर फर्स्ट, इसको अपन पोजिशंस के सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? बोला एक तो था इसमें 1, तो 1 इंटू 1 करवाएंगे तो आएगा 1, सिमिलरली 2, सिमिलरली 3, सिमिलरली 4 और 5। ठीक है, हाँ, 5 इंटू 1 कराएंगे तो 5 क्या आएगा? बोला ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ, इनमें से कौन से एलिमेंट्स है या कौन से प्रोडक्ट्स अपन बोल सकते हैं जो कि सक्सेस से बड़ा है? बोला भैया एक भी नहीं है। एक भी नहीं है, हाँ, तो अपने फर्स्ट इंडेक्स में क्या आया? 0। कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए भाई, ये क्लियर है। फिर अपन ने 3 को भी ऐसे मल्टीप्लाई करा लिया, तो 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? बोला 3 इंटू 1 कराएंगे 3 आएगा, 3 इंटू 2 6, 9, 12 एंड 15। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बोला अब ये क्लियर है। अब क्लियर है तो बोला क्या 3 7 से बड़ा है? बोला नहीं, इसको काट दो। 6 बड़ा है? बोला नहीं, इसको भी काट दो। अब कितने बचे? बोला 3 बचे। क्या 3 ही अपना आंसर है? बोला एग्जैक्टली। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होना जरूरी है, नहीं तो आगे अप्रोच में दिक्कत आएगी। बोला ठीक है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है। फिर भी कोई भी डाउट हो तो 1 मिनट के वीडियो रिवाइंड करके देख लो, आई एम श्योर कि आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। बोला ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये इसको अप्रोच कैसे करेंगे? बोला अप्रोच तो सिंपल ही है ना, 5 को लो, हाँ, और इन सबको मल्टीप्लाई करा के देख लो, सिंपल सी बात है। फिर 1 को लो, फिर इन सबको मल्टीप्लाई करा के देख लो, सही बात है? बोला हाँ भैया सही बात है, लेकिन अगर क्या हो, ये समझो कि इधर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हो 10 की पावर 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इधर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो 10 की पावर 5। हाँ, समझ में आई बात? तो अब यहाँ से आप एक एलिमेंट उठाओगे, बिल्कुल सही बात है, और इसको 10 की पावर 5 नंबर ऑफ एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराओगे, देखोगे ना? बोला हाँ। तो यहाँ पे कितनी कॉम्प्लेक्सिटी है? बोला 10 की पावर 5। 10 की पावर किसके लिए 5 किसके लिए आई? बोला एक नंबर के लिए। अब ये कितने नंबर है? बोला 10 की पावर 5 नंबर है। बोला ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 10 की पावर 5 से। बोला बिल्कुल सही बात है।
तो ओवरऑल कितने नंबर ऑफ कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब बोला अपनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी 10 की पावर 10, जो कि क्या हो जाएगी, ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो बोला ठीक है, इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया कि ये तो नहीं कर सकते। अपन क्या करते हैं, मोस्टली ये करते हैं ना कि 10 की पावर 10 से नीचे रखने की कोशिश करते हैं। बोला हाँ भैया क्लियर बात है, ये तो अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रीच कर जाएगी, अपना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो अब क्या करें भैया इसमें, मतलब अब यहाँ पे ध्यान से समझो, अपन ने क्या बोला, अपन क्या कर रहे थे कि हर एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करा के इसको देख रहे थे। बोला बिल्कुल सही बात है, हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर मैं इसको सॉर्ट करवा लूँ, जैसे कि अभी गिवन है अपने को बाय डिफॉल्ट इस क्वेश्चन में गिवन है सॉर्टेड वे में, तो अगर ये जो सॉर्टेड वे में ही रहे अपने पास और अपन इसके सीधी मिड वैल्यू ले, ठीक है, सीधी मिड वैल्यू ले और सीधी मिड वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई करा के देखो, या फिर 5 से तो सभी से हो रहा है ना, एक काम करो 1 से मल्टीप्लाई करा के देखो। बोला ठीक है, तो अगर मैं 3 into 1 कराऊंगा मिडल वैल्यू इनटू द एलिमेंट ऑफ अ स्पेल, तो अपना क्या आया, बोला 3 आया। अब ये बताओ जो 3 है वो सक्सेस से बड़ा है या छोटा है, बोला सक्सेस से छोटा है, सक्सेस से छोटा है, हाँ। और ये अपन ने क्या करा रखा है, सॉर्टेड ऑर्डर में करा रखा है। तो अगर इससे मल्टीप्लाई कराने पे भी आंसर जो है वो छोटा आ रहा है, इसका मतलब लेफ्ट में तो कहीं पे भी अपना जो मल्टीपल है वो बड़ा आएगा ही नहीं। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए। बोला हाँ भैया इतनी बात तो क्लियर है, इसमें कोई इफ और बट है ही नहीं, बस आगे देखना है अपने को, पीछे में तो कहीं पे भी कोई भी आंसर नहीं आ सकता। बोले सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर 10 की पावर 5 एलिमेंट्स ही होते, सपोज, ठीक है, 10 की पावर 5 एलिमेंट्स होते, तो सीधा सीधे ये बताओ कि अगर अपन सीधा मिडिल चेक कर ले, तो मिडिल चेक करते ही अब सीधे कितने रह गए, 10 की पावर कितने रह गए, 10 की पावर एट मैक्स 3 रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर हो गए, 3 भी नहीं रहेंगे एक्चुअली, तो 2.5 समथिंग रहेंगे, बट चलो ठीक है, ठीक है, हाँ सीधे आधे एलिमेंट्स हो गए ना अपने। बोला हाँ भैया सही बात है, सीधे आधे एलिमेंट्स हो गए अपने, ठीक है। अच्छा भैया अब एक बात बताओ, ये तो आपने तब बता दिया ना जब जैसे ऐसा मानो कि जो ये जो मल्टीपल जो भी आया इसका XYZ, जो भी मल्टीपल आया इसका, ये क्या आया, 3 आया, ठीक है। अब 3 आने का मतलब क्या हुआ, ये सक्सेस से छोटा हो गया, बट सपोजिंगली अगर अपन इससे को 5 के लिए चेक कर रहे होते, बोला ठीक है, तो 5 into 3 क्या होता, बोला 5 into 3 होता 15। हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, 15 होता है, ठीक है 15 होता। तो अब क्या हुआ कि बोला इस पे तो अब जो आंसर आ रहा है वो सक्सेस से बड़ा ही है, तो अब इसका कैसे पता लगाओगे, बोला ठीक है, अब इसको ना ध्यान से समझो, अपन क्या बोल रहे हैं कि अब जो अपना आंसर क्या आ रहा है, सक्सेस से बड़ा। हाँ, तो पहले तो अपन क्या बोल रहे थे कि पहले जो अपना आंसर छोटा आ रहा था, तो अपन क्या बोल रहे थे, बोला इतना एरे डिस्कार्ड कर दो, इतना लेफ्ट वाला एरे डिस्कार्ड कर दो, अपने को इसके अंदर सर्चिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रही है बात, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उस टाइम पे अपन ये बोल रहे थे, इस टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, इस टाइम पे अपन ये बोलेंगे कि ये वाला जो एरे है, ये वाला, ठीक है, हाँ, इसको इसको डिस्कार्ड कर दो, इसमें जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने प्रेजेंट है बड़े आराम से निकाल ही लेंगे, क्योंकि अपन मिड पे खड़े हैं। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, मिड पे हैं अपन, तो इधर जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उतने अपन निकाल लेंगे, तो अपने 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। बोला ठीक है, तो अपने काउंट में क्या आ गया, मतलब अपन जब काउंट कर रहे हैं कि कितने अपने ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, तो अपन ने बोल दिया हाँ भैया 3 एलिमेंट्स तो कंफर्म्ड है अपने पास, जिनका जो प्रोडक्ट करने पे आंसर बड़ा ही आएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसी का आंसर बड़ा आ गया तो आगे तो सारे इसके इक्वल या फिर इससे बड़ी वैल्यू ही प्रेजेंट है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, समझ में आई बात, हाँ। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपन किसको एलिमिनेट करेंगे, बोला आगे वालों को, ठीक है। अब अपन सर्चिंग कहाँ परफॉर्म करेंगे, बोला पीछे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही तो था। और क्वेश्चन में था क्या, बोला है, बोला एग्जैक्टली देख लो अपन ने यहाँ पे क्या किया है। बोला ये वो फंक्शन था जो अपने को बिल्ड करना था। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है, अपन ने सबसे पहले आते ही अपन ने क्या बोला, बोला ये जो पोर्शंस जो है, पोर्शंस वाला जो एरे है, इसकी साइज निकाल लो। बोला ठीक है, इसकी साइज ले ली अपन ने पी नाम के वेरिएबल में। बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, बोला इसको सॉर्ट करवा लिया। अब देखो यहाँ पे तो क्या था, बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड था, ठीक है। लेकिन अगर अपन दूसरा ही एग्जांपल ले, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड नहीं है, 858 सॉर्टेड ऑर्डर नहीं था, तो अपने को क्या कराना पड़ा, यहाँ पे सॉर्ट करवाना पड़ा, कंपलसरी हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बोला क्लियर है, अपन ने सॉर्ट करवा लिया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला एक अपन ने वेक्टर इंटीजर टाइप का बना लिया आंसर नाम का, जो अपने को रिटर्न करवाना था इसके लास्ट में। बोला ठीक है क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए, ठीक है बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब ये जो स्पेल्स वाला जो है, इसके ऊपर तो अपने को एक एक करके ही ट्रेड करना पड़ेगा, सारे नंबर्स लेने हैं ना बेसिकली। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने इसमें क्या बोला, बोला एक काम करो एक एक करके ट्रेड करो। बोले ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो जो भी इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो किस में आएगा, इनिशियली आई के अंदर, ठीक है। फिर सेकंड एलिमेंट आएगा आई के अंदर एंड वाइस वर्सा। बोला ठीक है क्लियर है, ठीक। फिर अपन ने क्या बोला, बोला इंट एस इक्वल्स टू 0 लिया। क्यों भैया क्या है ये एस इक्वल्स टू 0, क्या नहीं है। देखो सबसे पहले तो इनिशियलाइजर है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात बेसिकली है क्या, कुछ भी नहीं, ये जो पोर्शंस वाला है इसमें अपने को करना है इटरेट। हाँ, इटरेट अपन नॉर्मली तो कर नहीं रहे हैं। बोला बिल्कुल सही बात है, तो अपन कैसे कर रहे हैं, बोला बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं। आधे पे सर्च करने को बाइनरी सर्च का इंप्लीमेंटेशन ही बोलते हैं। बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन यहाँ पे क्या लिया, अपन ने यहाँ पे लिया स्टार्टिंग वैल्यू, ओके।
ठीक है, तो ये स्टार्टिंग इंडेक्स हो गया, हाँ स्टार्टिंग इंडेक्स एक्चुअली, और ये एंडिंग इंडेक्स। हाँ, तो एंडिंग इंडेक्स क्या होगा, p-1, p-1 क्यों, इसकी पोजीशन की साइज, तो पोजीशन की साइज क्या है बोला 3, 3-1 क्या होता है 2, तो इसका इंडेक्स क्या हुआ है लास्ट वाला 2, इसीलिए बोला हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है। हाँ, तो अपन ने स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, एंडिंग इंडेक्स ले लिया, ठीक है क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला अब काउंट जो है उसको जीरो से स्टार्ट करो, मतलब कितने ऐसे पेयर्स आएंगे वो अपन देखते हैं, तो अपन ने इनिशियली काउंट्स को कितना लिया है, जीरो, क्लियर है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला जब तक स्टार्टिंग इंडेक्स छोटा है एंडिंग इंडेक्स से तब तक ट्रावर्सल करते रहो, बोला क्लियर है। इस वाइल लूप के अंदर अपन आ गए हैं। आते ही सबसे पहले अपन ने मिड कैलकुलेट किया, ठीक है, मिड कैसे आया, बोले स्टार्टिंग में प्लस करो एंडिंग माइनस स्टार्टिंग डिवाइडेड बाय 2, मतलब क्या आ जाएगा सीधा, अगर अपन इस वाले पे चले तो इस वाले में कितने हैं ये, अपन सीधा 3 पे आ जाएंगे, ठीक है, थर्ड वाले वैल्यू पे, तो थर्ड वाली वैल्यू का इंडेक्स क्या है, बोला 2, ठीक है, तो अपने मिड में क्या आ गया, बोला 2 आ गया, क्लियर है, इतनी सी बात, बोला हाँ क्लियर है। फिर अपन ने वापस क्या किया, बोला इफ वाली कंडीशन के अंदर आई के अंदर अपना क्या है, आई के अंदर अपना पोर्शन सॉरी स्पेल्स की ये वाली वैल्यू है जो कि है 5, ठीक है, तो 5 इंटू पोर्शंस में ये वाला जो इंडेक्स है वो चेक करेंगे, तो पोर्शन का ये वाला इंडेक्स क्या है, बोला 3 है, तो अपन ने क्या करा है 5 इंटू 3 करा है, कितना है, बोला 15 है, क्या 15 सक्सेस से बड़ा या फिर उसके इक्वल है, बोला हाँ सक्सेस से बड़ा है या फिर उसके इक्वल है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला काउंट में सीधा का सीधा एड ऑन क्या करा दो, काउंट में सीधा का सीधा एड ऑन क्या करा दो, कि जो भी लास्ट अपनी वैल्यू थी, मतलब जो भी अपनी एंडिंग वैल्यू थी इंडेक्स की, ठीक है, उसके अंदर में माइनस कर दो मिडिल वैल्यू प्लस 1 को, ठीक है, तो अपने कितना आ जाएगा बेसिकली 3 आ जाएगा, बोला ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, तो अपना अकाउंट में क्या डाउन हो गया 3, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। फिर उसके बाद में अपन ने क्या बोला, बोला अब जो एंडिंग इंडेक्स है उसका उसको चेंज करके क्या कर दो, बोला 2, मतलब अब अपने को 1 से 2 के अंदर ही सर्चिंग करनी है, बस यहीं तक सर्चिंग करनी है, इतने का अपन ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है जो भी आना था, ठीक है। अब सपोजिंगली ऐसा होता कि ये अपनी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही होती, अपना ऐसा होता है जो आई इंटू पोजिशन है वो छोटा हो जाता सक्सेस से, बोला ठीक है, अगर छोटा हो जाता है तो अपन सीधा सीधा क्या बोलते, बोला काउंट के अंदर कुछ भी एड ऑन मत करवाओ और सीधा सीधा लेफ्ट वाला ये जो एरे है इसको डिस्कार्ड कर दो और यहाँ से अपना आंसर आने की उम्मीदें हैं, ठीक है, आगे अपने आंसर आने की उम्मीद है, पीछे अपने आंसर कोई भी नहीं आ रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे सीधा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसको मिड प्लस 1 से स्टार्ट कर दो, पीछे अपने आंसर नहीं मिल रहा है, क्लियर है, बोला हाँ, ठीक है। जैसे ही वाइल का लूप खत्म होगा, वाइल का लूप खत्म होते ही अपने पास क्या आ जाएगा, रियल काउंट आ जाएंगे, नंबर ऑफ पेयर्स जो कि ऐसे प्रोडक्ट दे रहे हैं जो कि जिनका मल्टीपल जो है वो सक्सेस से बड़ा है, बोले ठीक है, उसको अपन क्या करेंगे सीधा सीधा आंसर में एड ऑन, आंसर में पुश कर देंगे आंसर वाले वेक्टर में, और लास्ट में अपन क्या करेंगे आंसर वाले वेक्टर को रिटर्न। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट बड़े आराम से हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बोला अपन ने यहाँ पे इनबिल्ट एक फोर का लूप के अंदर ये वाइल का लूप चलाया, बोला हाँ, तो इसको अपन को देखना पड़ेगा, बोला बिल्कुल सही बात है। तो फोर का लूप क्या हुआ, बोला अगर अपन स्पेल्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आते हैं उनको अपन n मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, n दिया हुआ था, हाँ, तो इनकी लेंथ है n, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगर अपन उनको n ले लेते हैं तो अपना जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या हो जाएगी, n इंटू लॉग एम, यहाँ पे तो लॉग ही लग रही है ना, बोला बिल्कुल सही बात है, तो एन इंटू लॉग एम, तो ये तो हो गई अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑफ एन, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं आंसर जो है उसमें कितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स को स्टोर करवा रहे हैं जितनी अपनी स्पेल्स है, सही है, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो ऑफ एन होगी अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हाँ, सबमिट करके अपन ने देख लिया, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।